जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आदिवासी से जुड़े कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देते रहता हूं, चाहे वो खबर छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। तो दोस्तों, आप सभी इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, बस यही आपसे अपील है। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रही थी कि आखिर आदिवासियों में मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को, यानी कि मृत शरीर को या फिर डेड बॉडी को आखिर करते क्या है, उसे जलाते हैं या फिर उसे दफनाते हैं। तो दोस्तों, इस पर कई सर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि आदिवासियों में मृत शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। तो दोस्तों, इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर आदिवासी मृत शरीर को दफनाते हैं तो यह तो एक मुस्लिम समुदाय की प्रथा है, लेकिन दोस्तों वही अगर आदिवासी मृत शरीर को जलाते हैं तो आप कहेंगे कि यह तो हिंदू समाज को मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर बात करेंगे कि आखिरकार आदिवासी मृत शरीर को दफनाते क्यों हैं, उसे जलाते क्यों नहीं है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आपको कारण शेयर करूंगा वे सभी बड़े बुजुर्गों और किताबों से ली गई है। आपको इन कारणों से अगर दुख पहुंचती है तो दोस्तों उसके लिए मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा। और दोस्तों, एक और अपील है आपसे कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई और कारण है इस टॉपिक पर तो दोस्तों आप प्लीज़ उसे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह आदिवासी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जब मैंने इस टॉपिक पर सर्च किया कि आखिरकार आदिवासी समुदाय मेरे शरीर को दफनाते क्यों हैं, उसे जलाते क्यों नहीं, तो दोस्तों मेरे पास कई सारे कारण सामने आए। और दोस्तों, अगर मैं उन सभी कारणों को इस वीडियो पर शेयर करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही टॉपिक को इस वीडियो पर लिया है जो मुझे लगा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी कारणों पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण पर अगर हम बात करें तो वो हमें जाना पड़ेगा आदिकाल में, यानी कि जब इस धरती पर सिर्फ आदि मानव थे और किसी भी समुदाय जात कोई भी इस धरती पर तभी नहीं उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, जब इस धरती पर आदिकाल था यानी कि आदि मानव था तो उस समय भी लोगों की मृत्यु होती थी। और दोस्तों, उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उसी समय से मृत शरीर को दफनाने की प्रथा शुरू हुई। लेकिन बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे लोगों में बुद्धि और ज्ञान आना शुरू हुआ और फिर लोग जात समुदाय में बंटने लगे और सभी अपने अपने नियम कानून बनाने लगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस आदिकाल के बारे में तो आप शायद इस बात को माने या ना माने, लेकिन आदिवासी ही इस धरती पर सबसे पहला समुदाय है, यानी कि आदिकाल से आदिवासी इस धरती पर वास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम यह मान सकते हैं कि आदिकाल से ही इस प्रथा को अपनाया गया है, यानी कि मृत शरीर को दफनाया जा रहा है। और यही कारण है कि आदिवासी आज तक अपने इस मृत शरीर को दफनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम दूसरे विषय पर बात करें तो यह विषय प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है और आदिवासियों का कोई अपना भगवान नहीं है, बल्कि वे प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं और उन्हें ही वे पूजते हैं, जिसमें वे नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु यही उनके भगवान हैं और इन्हें ही वे पूजते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, यानी कि आदिवासी मृत शरीर को दफनाते क्यों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, तो वे मृत शरीर को जलाने के अलावा उसे दफनाने पे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि जब मृत शरीर को दफनाया जाता है तो वे मिट्टी के साथ धीरे धीरे मिलकर अपनी संरचना में बदल जाता है और इसमें किसी प्रकार की हानिकारक नहीं होती है। यानी कि अगर आप देखें इसे विज्ञान के तौर पर, तो जब मृत शरीर को जलाया जाता है या फिर किसी भी मृत डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उससे कई सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जिससे प्रदूषण होता है। लेकिन वहीं अगर आप उसे दफनाते हैं तो दोस्तों वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है और इससे किसी प्रकार का हानिकारक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे आखिरी कारण और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जिसे सुनने के बाद मुझे भी लगा कि ये आप लोगों तक ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, आप अगर एक शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आज भी
आदिवासी लोगों के गाँव में, यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में अगर आप जाते हैं गाँव में, तो वहाँ पर आपको आदिवासी समुदाय में मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को उनके आंगन में या फिर उनके खेतों में दफनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आदिवासी अपने मृत्यु होने के बाद उन लोगों को अपना देवी देवता, यानी कि बूढ़ा बुजुर्गों को वे अपने देवी देवता के रूप में मानते हैं और उसे अपने आंगन में ही या फिर अपने खेतों में दफनाते हैं ताकि वे उनकी रक्षा करें। अगर हम इसमें डिटेल्स में बात करें तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब आदिवासी समुदायों के घरों में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कोई बड़ा प्रॉब्लम उनके घरों में होता है, तो दोस्तों वे भगवानों के आगे हाथ ना जोड़कर वे अपने बूढ़े बुजुर्गों को प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर वे उसे दफनाते हैं वहाँ उन्हें साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं और उनसे वे प्रार्थना करते हैं कि जो भी परेशानी हुई है उसे दूर कर दिया जाए। और दोस्तों यह आपको जानकर हैरानी भी होगी कि उनके घर में जो भी प्रॉब्लम होती है वे सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आप यह मान सकते हैं कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग उनके घरों में उनकी मृत्यु होती है, उन्हें वे दफनाते हैं, उसे वे अपने भगवान के तौर पर पूजते हैं। और दोस्तों इस विषय को लेकर के आदिवासी धर्म में कई ऐसे समुदाय हैं जो साल में एक बार दफनाए गए उनके बूढ़े बुजुर्गों के स्थान को साफ सफाई करते हैं और वहाँ पर उनको पूजते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जो इस टॉपिक पर डिपेंड था कि आखिर आदिवासी समुदाय मेरे शरीर को जलाते क्यों नहीं, उसे दफनाते क्यों हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये जो रीज़न है, यानी कि जो कारण मैंने आपको बताया है, ये सभी आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि दोस्तों ये सभी रीज़न आदिवासी समुदाय के बूढ़े बुजुर्गों से ली गई है और कुछ इंटरनेट और बुक्स के द्वारा ली गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने आदिवासी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आदिवासी से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई सारे कारण हैं तो आप जरूर उसे कमेंट के माध्यम से मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं इसका पार्ट 2 आपको शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।